हेलो दोस्तों, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के बारे में। यस, जैसे आप लोग कॉमन एरर का नाम सुने होंगे, फिल इन द ब्लैंक का नाम सुने होंगे, वैसे ही अपना सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी होता है। जी, यहाँ पे क्या होता है पता है, जैसे हम लोग कॉमन एरर होता था ना, ये एक यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होता था यहाँ तक। अब इस सेंटेंस को हम लोग कर देते थे 1 2 3 और लास्ट वाले पार्ट में नो एरर लिख देते थे। इसको कह देते थे ए, इसको कहते थे बी, इसको कहते थे सी, है ना, और लास्ट वाले में डी कहते थे। बस ये होता था जिसको कॉमन एरर कहा जाता था। आजकल एग्जाम में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी पूछने लगा है, तो उसमें क्या होता था, जहाँ पे जिसमें गलती होता था जिस पार्ट में, उस पार्ट का आंसर लगा देते थे। अगर यहाँ से गलती तो ए, इधर गलती तो बी, इधर तो सी, पूरे में कोई गलती नहीं तो नो एरर लगाते थे, है ना। सेम चीज है, बस जिसके पास कंसेप्ट है उसके लिए न सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और न कॉमन एरर में कोई अंतर नहीं दिखेगा। बस यहाँ पे नहीं कोई एरर होता था तो नो एरर लिखते थे। यहाँ पर ये अंडरलाइन वाला जो है ना, अंडरलाइन वाला, चलिए पहले इसको मिटाते हैं फिर समझते हैं। यहाँ पर क्या करना है, जो ये अंडरलाइन वाला है उसको देखना है, जो यार ये अंडरलाइन वाला जो है वो सही है या उसके जगह पे यहाँ इसमें से कोई आना चाहिए। यस, अगर वो सही है अंडरलाइन वाला, नहीं ओ एज इट ऐसा ही तो होना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे नो इम्प्रूवमेंट। अगर आपका दिल कहे नहीं यार ये अंडरलाइन वाले की जगह पे तो ए वाला आना चाहिए तो आंसर ए लगेगा। अगर आपका दिल कहेगा नहीं यार बी वाला आना चाहिए तो आंसर बी होगा, ये नहीं होगा। अगर आपका दिल कहेगा नो यार सी वाला आना चाहिए तो ये होगा। तो ये करना होता है हम लोग को सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में। ओके, तो सिंपल सा बात है, बात सेम है, हम लोग इजीली सीखने वाले हैं। देखिए, अगर सबसे पहले बात करें तो ये इफ है। हम लोग जानते हैं इफ आप लोग का कंजंक्शन है ना जी। चलिए, और इफ काम कैसे करता है ये समझना मेन है। सबसे पहले इफ का यूज हम लोग तीन तरह से, 1 2 3, कितने तरह से करते हैं, 3 तरह से करते हैं। ध्यान दीजिए, 1 2 3। सबसे पहले इफ के बाद आप लोग आएगा सिंपल प्रेजेंट, V1 V5 प्लस अदर वर्ड। यस, ऐसा तब होता है जब दो बात फ्यूचर का होता है। यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे। इस कंडीशन में हम लोग सब्जेक्ट के बाद इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट और उसके बाद सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। यस यस, क्या करते हैं हम लोग, सिंपल फ्यूचर जिसमें आता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ओके जी, ये होता है। दूसरा कंडीशन है जो हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट इफ के बाद आपका सिंपल पास्ट आ सकता है। यस, सिंपल पास्ट बोले तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। ओके, यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट क्लाउज सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। और एक होता है जो ये कंजंक्शन के बाद पास्ट परफेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ये 3 कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होता है पता है, यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ये 3 कंडीशन होल लाइफ के लिए आप याद रख लीजिए, गांठ बांध के रख लीजिए। यस, जो अगर कंजंक्शन है इफ, तो इफ के बाद या तो सिंपल प्रेजेंट या तो सिंपल पास्ट या फिर पास्ट परफेक्ट। बट कंडीशन है जो अगर सिंपल प्रेजेंट है तो अगला क्लाउज सिंपल फ्यूचर का होना चाहिए। अगर सिंपल पास्ट है तो अगला क्लाउज आपका सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस V1 चाहिए। और अगर पास्ट परफेक्ट है तो अगला क्लाउज सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस है प्लस V3 चाहिए। याद रहेगा? चलिए, बट एक बात और याद रहे, हाँ, जो सबसे जरूरी है, जो बार बार एग्जाम में जबरदस्ती डाल देता है, ये कि ये क्या करेगा, सब्जेक्ट प्लस विल वुड शैल शुड कैन कुड, ये मॉडल डाल देगा और उसके बाद V1 डाल देगा।
है ना, उसके बाद V1 डाल देगा अदर वर्ड और नेक्स्ट क्लाउज सिंपल प्रेजेंट या कुछ भी आगे डाल देगा या सिंपल पास्ट। आप लोग कदापि ऐसा गलती नहीं कीजिएगा जो इस सेंटेंस को सही कर दे। नहीं, कभी भी कभी भी कभी भी इफ के बाद मॉडल वाला आ नहीं सकता, आ नहीं सकता, आ नहीं सकता। अगर कोई क्लाउज आएगा तो वो या तो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट या फिर पास्ट परफेक्ट। अगला क्लाउज में जो होना है फ्यूचर वाला आएगा, लेकिन जस्ट बांध नहीं आएगा। ओके, याद रहेगा ये बात। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है इफ ही वुड। अब देखिए, ये वुड आना बर्दाश्त नहीं कर सकते, वुड को आना हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि इफ के बाद आपका ही वुड हैव स्टोलन गलत है, नहीं करेंगे। आगे क्लाउज में देखते हैं, बोल रहे हैं ही वुड हैव डन। अब देखिए, ही वुड हैव डन, ही वुड हैव डन यहां से लिया गया है। देखिए, ही वुड हैव डन, जब ये वाला चीज नेक्स्ट क्लाउज में ये है तो पहला क्लाउज फर्स्ट क्लाउज ऐसा होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 होना चाहिए। मतलब यहां पे आपका क्या होना चाहिए, वुड हैव के जगह पे क्या होना चाहिए पता है, ही के बाद हैड, ही हैड और उसके बाद सीधा स्टोलन, स्टोलन, न कि वुड हैव प्लस V3। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। यस, ये सब चीज ध्यान देना पड़ता है, ये सब एग्जाम का फेवरेट है। जस्ट आपको ये दे देगा और कंफ्यूज करके आपसे गलती करवा देगा। बट जो रिवीजन करेंगे, बार बार ध्यान देंगे, निर्माण इंग्लिश से जुड़ेंगे, उनके लिए इंग्लिश बिल्कुल 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 आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए सब कुछ लेके आता हूँ। सबका सीरीज चल रहा है, जरूर निर्माण इंग्लिश से जुड़िए। अपना जितना दोस्त है सबके भी शेयर कीजिए, सारे ज़रूरतमंदों को हेल्प कीजिए। हम और आप मिलके इंडिया में क्रांति लाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।